गुड इवनिंग बच्चे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे। आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6। ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी ने सारे बैकलॉग अभी तक क्लियर कर लिए होंगे। कल हमने क्लास किया था, कुछ क्वेश्चन दिए थे, आपको होमवर्क भी दिया होगा। ठीक है। बच्चे कोई डाउट होगा तो आप चैट में बता सकते हो। ठीक है, और हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6 का। आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चे, ये है क्वेश्चन। कर लो आप लोग भी। चलिए, क्या है बच्चे क्वेश्चन? ये एलएचएस, उधर है आरएचएस। आरएचएस एक बार स्टार्टिंग करते हैं। आरएचएस में क्या है? टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस का 2। ट्राई करेंगे बच्चे, आंसर बताएंगे कोई? यहाँ देखेंगे, ये कैसा लग रहा है बच्चे? ये है ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे ए और बी का कमी है, अगर यहाँ पे 2 ए और बी हो जाए, ये कैसा लगने लग जाएगा? यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अगर यहाँ पे सर ए बी रहता तो ये बन जाता ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? ओके। पर यहाँ तो सर ए बी है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 2 है। ए बी की जगह पे इसको लिखा क्या? टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बच्चे? क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ 2, प्लस में था 2। 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये अभी भी 2 रह गया। आगे 1 को लिखा हमने टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है बच्चे, क्या पढ़ा है? कि साइन इंटू इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट ए। क्या होता है? कोसेकेंट ए। और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंट ए इंटू सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस ए। अगर इसका भी मल्टीप्लाई करें आंसर कितना आ जाएगा? 1। सिमिलरली टेन, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। और इसका भी मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 1। तो अगर टेन इंटू कॉट 1 आ रहा है तो टेन स्क्वायर ए इंटू में अगर कॉट स्क्वायर ए करें तो ये भी आंसर कितना देगा बेटा? 1। इसीलिए यहाँ पे 1, 1 के जगह पे हमने रखा टेन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? आगे तो यहाँ पे लिखा वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कितना हो जाएगा बच्चे? तो ये हो जाएगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, तो ये हो गया सर टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। यहां तक सही है? टेन ए प्लस कॉट ए का कितना हो गया बच्चे? होल स्क्वायर। नेक्स्ट सर, हमें सेकेंड और कोसेकेंड में चाहिए। चलिए, टेन को लिखा, टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे आगे? चलिए, अब आगे क्या करेंगे बच्चे? आगे यहां से लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आया? ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे कितना जाएगा बच्चा? ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका हुआ होल स्क्वायर। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हुआ 1, तो ये हुआ 1 अपॉन साइन ए इंटू
साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर लास्ट 1/sin ए। साइन ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चे? साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेकेंट ए इंटू कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंट ए, और इसका भी हो गया होल स्क्वायर। बस अब हमें पता है कि सर ए प्लस ए इंटू बी का अगर होल स्क्वायर हो तो इसको ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? जैसे तो इसको लिख दिया कोसेकेंट स्क्वायर ए इंटू में सेकेंड स्क्वायर ए, यही चाहिए था आपका एलएचएस। ये हो गया प्रूफ। सही है। तो इसको हमने कैसे शुरू किया बच्चे? एलएचएस आरएचएस से शुरू किया और एलएचएस के पास आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बता सकते हो बच्चों। चलते हैं तब तक नेक्स्ट। चलिए ये ट्राई कीजिए। ट्राई करेंगे बच्चे इसको, एलएचएस से ही करेंगे। एलएचएस कितना है? कोसेकेंट ए अपॉन कोसेकेंट ए -1 प्लस कोसेकेंट ए अपॉन कोसेकेंट ए +1। चलिए कैसे करें? कैसे करें बच्चे? एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है क्या? ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। मतलब अगर हमें बच्चे यहाँ पे दिखे ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, तो ये किसका आइडेंटिटी लग रहा है बच्चे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, तो यहाँ पे लिया हमने एलसीएम। एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया कोसेकेंट ए -1 इंटू कोसेकेंट ए +1। सही है। ओके सर, यहाँ पे -1 है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया कोसेकेंट ए का मल्टीप्लाई करना है कोसेकेंट ए +1 प्लस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कोसेकेंट ए इंटू कोसेकेंट ए -1। चलिए सही है, आगे नीचे तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हुआ? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बताया था बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया सर कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट ए प्लस ये हुआ कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस का कोसेकेंट ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये प्लस का माइनस का हुआ कट, आगे क्या हो जाएगा बच्चे? तो ऊपर हो गया सर 2 कोसेकेंट स्क्वायर ए, 2 कोसेकेंट स्क्वायर ए, और यहाँ पे बच गया आपका कोसेकेंट स्क्वायर ए -1। अब हमने तीन आइडेंटिटी कौन कौन सा पढ़ा था बच्चे? तीन आइडेंटिटी कौन कौन सा पढ़ा था बच्चे? सबसे फर्स्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। दूसरा दूसरा बच्चे दूसरा कितना होता है? कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए कितना आ जाता है? और थर्ड क्या बच्चे? सेकेंट स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये भी कितना आता है? सभी का हमने डिराइव कर रखा है, आपने लिखा होगा बच्चे। ओके, तो कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम चाहे तो कोसेकेंट स्क्वायर ए और -1 इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। ये क्लियर है? आगे तो ये हुआ 2 कोसेकेंट स्क्वायर ए अपॉन ये हो गया बेटा कॉट स्क्वायर ए लास्ट 2 कोसेकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए अपॉन ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए।
लास्ट साइन से साइन कट, तो ये आ गया 2 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए, और इसी को बोल देंगे 2 सेकेंड स्क्वायर ए। तो ये हो गया अपना RHS। ठीक है बच्चे, तो आज क्वेश्चन सारे ठीक ठीक होंगे, है ना? तो हम आशा करते हैं आपने पहले सारा कर रखा होगा। ठीक है बच्चे, जिससे आपको समझ में ज्यादा आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये बच्चे एक बार ट्राई करेंगे। क्या है? cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेकेंट ए माइनस 1 और कोसेकेंट ए प्लस 1। चले, अगर LHS से स्टार्ट करते हैं तो ये है कोसेकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसेकेंट ए प्लस 1। याद है? अगर ऐसे प्लस माइनस, अगर आपको ऐसे प्लस माइनस में देता था तो क्या करना होता था? ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई, क्या? ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई, किसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है? इसका साइन चेंज करके, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का साइन, है ना? डिनोमिनेटर में क्या है? कोसेकेंट ए प्लस 1, तो साइन अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? कोसेकेंट ए माइनस का 1, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये हुआ, ऊपर कितना लिखा हुआ था? कोसेकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसेकेंट ए प्लस 1 इंटू, ऊपर भी हो गया कोसेकेंट ए माइनस 1, और नीचे कितना हो गया? कोसेकेंट ए माइनस का। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ऊपर कितना हो जाएगा बच्चे? ऊपर क्या दिख रहा है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर क्या दिख रहा है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का, देखिए दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है ना? यहाँ पे भी ए माइनस बी, इधर भी ए माइनस बी, है ना? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे में कितना है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का, नीचे कितना हो जाएगा बच्चे? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बस। तो ऊपर हो गया सर कितना? कोसेकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा? कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस, सही है बच्चे? आगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा? कोसेकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, अभी बताया कितना हो रहा था? कॉट स्क्वायर ए। कैसे? कैसे बच्चे? क्योंकि सर कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है? सबको समझ में आ रहा है बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है तो प्लीज साथ में आप बताते जाएंगे, है ना? चले, तो कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना है? 1। इट मीन सर कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1, ये प्लस में था, इधर आया तो हो गया माइनस, ये माइनस वाले को उधर भेजा, तो ये कितना हो गया? कॉट स्क्वायर ए। तो इसीलिए कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 को हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये है सर कोसेकेंट ए माइनस का 1, और इसको लिखा हमने कॉट ए और होल कर दिया स्क्वायर। ये समझ में आया बच्चे? ये क्या किया? हमें पता ही है सर, 2 स्क्वायर अपॉन में अगर 3 स्क्वायर लिखा हो, है ना? अगर पावर सेम हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 का। समझ रहे बच्चे? 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख दिया? 2/3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, बस। अब कोसेकेंट ए, तो ये है सर लिखा हुआ है 1/sin a - 1 अपॉन, ये हो गया cos a अपॉन sin a, और इसका क्या बन गया? होल स्क्वायर। नेक्स्ट,
चले, बस लास्ट है क्या, ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए डिवाइड बाई, ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। नेक्स्ट, साइन ए से साइन ए कट, तो ऊपर बच गया 1 माइनस साइन ए, और नीचे हो गया कॉस ए, और इसका क्या हो गया बच्चे, होल स्क्वायर। यहां तक सही है बच्चे। आगे हमें प्रूव करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कैसे कर सकते हैं, वापस से यहां तक समझ में आ गया बच्चे, आ रहा है सेम, साइन का आ रहा है फर्क, और रिवर्स में भी है। चलते हैं आगे करते हैं इसको। अभी अपने पास आया चले, अपने पास अब तक आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, यहां तक सही है। हमें कितना चाहिए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, क्या चाहिए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। चलते हैं, हमने किया बेटा 1, यहाँ पे साइन है 1 माइनस साइन, साइन है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फिर से ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाले का, ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा सर 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्लियर है बच्चे। आगे ये हो गया होल स्क्वायर, ऊपर कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया सर कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, 1 माइनस साइन ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, बस स्क्वायर से कट गया, तो आंसर कितना आ गया बच्चे, ऊपर आ गया अपना कॉस ए, ऊपर कितना आया कॉस ए, और नीचे आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही था अपना आरएचएस। देख लेते हैं यहाँ कितना था, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। चलिए इसको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं बच्चे, है ना, ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें बच्चों ये प्रूव करना था कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, क्या प्रूव करना था, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। हमने क्या किया, एलएचएस से स्टार्ट किया, एलएचएस में रेशनलाइज किया, रेशनलाइज का मतलब सर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किसका, डिनोमिनेटर का, जरूरत पड़ता है तो न्यूमरेटर का भी साइन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर यहाँ पे था कोसिकेंट ए प्लस 1, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे किया, कोसिकेंट ए माइनस 1 से। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया, ऊपर कोसिकेंट ए माइनस 1 और कोसिकेंट ए माइनस 1, तो ये क्या बन गया था, कोसिकेंट ए माइनस का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना था नीचे बचे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोसिकेंट स्क्वायर ए और माइनस का 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया 1। नेक्स्ट, अभी बताया था कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 कितना हो जाता है, कॉट स्क्वायर, ये कि कोसेकेंड स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है 1 होता है, तो हमने ये 1 को जो पहले प्लस में था इस इधर लाया, तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस का था कॉट स्क्वायर, दूसरे तरफ भेज दिया।
आगे इसका मतलब सर कोसेकेंड स्क्वायर है -1 कितना हो गया, कॉट स्क्वायर है, कितना हो गया, कॉट स्क्वायर है। बस यहाँ रख दिया। उसके बाद दोनों जगह अलग अलग होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या बोला था कि 2 स्क्वायर अपॉन में अगर कुछ 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, पावर अगर सेम है तो दोनों बेस को एक साथ लिखकर और इसको होल स्क्वायर कर सकते थे। ठीक है बच्चे, तो ये लिख दिया। होल स्क्वायर दोनों तरफ था, पूरे मर्ज करके होल स्क्वायर किया। उसके बाद लिया एलसीएम, एलसीएम लिया तो ऊपर कट आ गया, अब यहाँ तक आ गए थे हम। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आ गए थे। अब आ तो गया था सेम, बस साइन का फर्क हो रहा था। उसके लिए क्या किया, वापस से रेशनलाइज किया नेक्स्ट स्टेप में, कि 1 - sin अपन कॉस से था, हमें चाहिए था ये कॉस ए अपॉन 1 + sin, मतलब ये उल्टा भी चाहिए, साथ में जो ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस चाहिए। फिर से क्या किया, ऊपर वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, अच्छा तो ऊपर a + b × a - b, फिर से आ गया a² - b²। समझ में आ रहा है बच्चे सभी को? सागर, हर्ष, बता दे बच्चे अगर कोई दिक्कत हो तो। चले, तो ये हो गया 1 - sin² है, 1 - sin² कितना हो गया, cos² है। ये तो साथ में लिख दिया, cos² से एक कट गया तो ऊपर बच गया cos, नीचे 1 + sin। तो देखिए साइन चेंज हो गया, यही आ गया RHS। ओके, ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट। tan² A दिया हुआ है माइनस का tan²B, और चाहिए sin² A - sin²B अपॉन cos² A × cos²B। ठीक है बच्चे, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे बच्चे, कोई डाउट हो तो बताएं। क्या दिया हुआ है, tan² A माइनस का tan²B इक्वल टू sin² A - sin²B अपॉन cos² A × cos²B। चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं फिर से। ये दिया हुआ है सर tan² A माइनस का tan²B। ठीक है, क्या दिया हुआ है, tan² A माइनस का tan²B, ये प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं बच्चे, tan² A माइनस tan²B, tan² को लिखा बेटा sin² A अपॉन sin²B माइनस, ये हो जाएगा सर sin²B अपॉन, ओ ओ यस, ये tan क्या बनेगा, sin² A अपॉन cos² A, और नीचे tan² B था तो sin² B अपॉन cos²B। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट एलसीएम लिया तो ये कितना बच जाएगा बच्चे, cos² A इंटू cos²B, और ये एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया sin² A इंटू cos²B माइनस, ये कितना हो जाएगा बेटा, sin²B इंटू cos²A। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नीचे तो यही चाहिए सर, cos² A इंटू cos²B, ऊपर गायब करना होगा cos वाले को, किसको, cos वाले को। चलिए इसके लिए हमें थोड़ा सा, इसके लिए बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट पता है क्या, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हालांकि हमने फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा शायद पढ़ा था, एक बार फिर से देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है बेटा, कि सर अगर टू एंगल का पता है, दो चीज होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है,
सम ऑफ टू एंगल कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। सम ऑफ टू एंगल कितना आना जाए बेटा? 90। तो उन दोनों एंगल को क्या बोल देते हैं कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ आस्क्ड अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री क्या होता है कि सम ऑफ टू एंगल, दो एंगल का सम, मान लो दो एंगल अल्फा और बीटा है तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180। और कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होना चाहिए बेटा? 90। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, ये हमने क्या किया, ये है अपना एक्स एक्सिस, सभी जानते होंगे। ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स और वाई एक्सिस जहां पे मिलता है इसको वो इसको डिनोट करते हैं ओ से। और ये होता है ओरिजिन, क्या होता है? ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ये सब सारे क्लियर होंगे। आगे, ये ये जो एक्स और वाई एक्सिस जहां पे मिला ओरिजिन, इसके बाद ये चार क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ। कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ बेटा? चार। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मालूम है? ओके, अब ये एक्स एक्सिस यहाँ पे होता है 0 डिग्री। यहाँ से यहाँ अगर आए तो कितना है बेटा? कितना रोटेट किया हमने पता है? ये कितना रोटेट किया? 90। मतलब सर ये है 0 डिग्री, तो वाई एक्सिस कितने डिग्री का हो जाएगा? वाई एक्सिस कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। वाई एक्सिस हो गया बेटा 90 डिग्री। नेक्स्ट, सर यहाँ से 90 यहाँ पे आए और 90 ऐड कर देंगे तो 90 प्लस 90 ये कितना हो जाएगा? 180। नेक्स्ट, 180 में भी 90 ऐड किया, ये कितना आ जाएगा? 270। और 270 में भी 90 ऐड कर देंगे, वापस से कितने आ गए? 360। ये चार बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, हमें बताना क्या है बेटा, ये देखना फिर से। अभी बताया हमने चार क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे है सर 0 डिग्री, यहाँ पे है 90 डिग्री। बस यहाँ से देखते हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 0 से लेकर 90 तक। कहाँ तक होता है बेटा? 0 डिग्री टू 90, मतलब उससे कम। 90 तो यहाँ पे आ गए बिल्कुल वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट, यहाँ पे होगा 90 से प्लस। इट मींस अगर 90 में हम कुछ प्लस करते हैं, 90 डिग्री कहाँ पे है बेटा? वाई एक्सिस पे। 90 कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे। अगर बिल्कुल यहाँ पे बाउंड्री पे बैठा हुआ है, ये है 90 डिग्री वाई एक्सिस। अगर हम 90 में कुछ प्लस करते हैं, मान लो 10 डिग्री प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 10 हो जाएगा सर 100 डिग्री। 100 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली, अगर बेटा 90 से कुछ माइनस किया तो 90 से अगर 10 माइनस किया तो 80, तो वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 10 किया कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर 0 से लेकर 90, और इधर है 91 से लेकर सेकेंड क्वाड्रेंट। अब जरा ध्यान से देखेंगे, हमें 10th लेवल तक सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। ध्यान से देखेंगे बेटा, अभी बोला कि सर अगर 90 में से कुछ माइनस करें, वो मान लो थीटा, चाहे वो 10 माइनस करो, 15 माइनस करिए, 50 माइनस कीजिए, कुछ भी। 90 से कुछ माइनस किया, किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। अब हमने पढ़ा है बेटा कि अपने पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? एक होता है सर साइन थीटा, नेक्स्ट एक होता है कॉस थीटा, नेक्स्ट एक होता है बच्चे टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, कॉट के बाद क्या हो जाता है? सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। पढ़ा है बच्चे? आगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सिकेंड, कोसिकेंड। नेक्स्ट, अगर सर यहाँ पे हो साइन 90 माइनस थीटा, साइन कितना हो? 90 माइनस थीटा, मीन्स, ध्यान से देखेंगे बच्चे, साइन किसको देखा? 90 को।
साइन किसको देखा, 90 को। तो जैसे ही साइन 90 को देखेगा, साइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉस में। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा साइन 90 को देखा तो कन्वर्ट हुआ कॉस में, और जो थीटा था साथ में आ गया कॉस थीटा। ओके, साइन 90 को देखा कन्वर्ट किस में हो गया, कॉस। सिमिलरली अगर कॉस देखता सर 90 माइनस थीटा को, क्या, अगर कॉस देखता 90 माइनस थीटा तो क्या आ जाता, साइन थीटा। इट मीन्स क्या हुआ बच्चे, इधर सर साइन 90 को देखा तो किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉस में। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ। सिमिलरली सर कॉस 90 को देखा, कॉस 90 माइनस थीटा किसमें हो गया, कन्वर्ट साइन में। किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे, साइन। जैसे इसका एग्जांपल बताओ बच्चे, कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 60 डिग्री, क्या लिखा हुआ है 60, तो सर साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है √3/2। पहले लेक्चर में हमने कर रखा है कि सर साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। अब क्या किया हमने, और ये भी पता है कि सर ये भी पता है कि cos 30 डिग्री भी कितना होता है, √3/2। इट मीन्स हम देखेंगे कि साइन 60 और cos 30 का वैल्यू क्या होता था, इक्वल। कैसे होता है इक्वल बच्चे, यहाँ देखे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ था सर 60 डिग्री, कितना लिखा हुआ था 60। 60 को हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना चाह रहे, मतलब 90 से कितना माइनस करे सर कि 60 आ जाए। 90 से कितना माइनस करे कि 60 आए, तो हम लिख सकते हैं कि 90 से 30 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 60। ओके, यहाँ पे था साइन 60, तो ये हो गया साइन 90 माइनस 30। ओके, अब अभी अभी बताया कि साइन अगर 90 को देखेगा, किसको, साइन 90 को देखा तो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस। और जो थीटा लिखा हुआ था हमने थीटा लिख दिया था। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 को देखा तो किसमें कन्वर्ट हुआ था, कॉस। और जो यहाँ पे थीटा था यहाँ पे साथ में लिख दिया था। आगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा। तो साइन 90 को देखा किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, 30। थीटा की जगह पे कितना आ गया, 30। इट मीन्स देख सकते हैं कि साइन 60 कितना हुआ था, √3/2। सिमिलरली कॉस 30 भी कितना होता है, √3/2। इट मीन्स हम कह सकते हैं बेटा कि सर साइन 60 कितना हो गया, cos 30 के इक्वल, और दोनों कितना होता है, √3/2। चलिए फिर से और देखते हैं बेटा। अगर सर होता अपने पास साइन 30 डिग्री, कितना होता, साइन 30, तो हमें पता है साइन 30 होता है 1/2। और भी पता है क्या कि सर cos 60 भी होता है 1/2। पर अब कन्वर्ट करना सीखते हैं फिर से वापस से, कि ये है 30 डिग्री। 30 को हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। 30 को किसके फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं बेटा, 90 माइनस थीटा के टर्म में। तो 30 को लिखा हमने 90 माइनस, 90 से कितना माइनस करेंगे कि 30 आएगा, तो सर 90 से 60 माइनस कर दो, आ जाएगा कितना, 30। नेक्स्ट, यहाँ पे था सर साइन 30, कितना था, साइन। तो यहाँ पे भी लिखा साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे साइन लगा दे, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना है, 60। बस यही था कि सर साइन 30 हुआ 1/2, तो कॉस 60 भी कितना हो गया, 1/2। ओके, समझ गए बच्चे। तो ये है अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। आगे अब इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। उल्टा tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट। कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan। सेकेंड कन्वर्ट हो जाएगा कोसेकेंड में, कोसेकेंड कन्वर्ट होता है सेकेंड में। इसका एक जगह टेबल बना लें। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में कन्वर्ट हुआ बताया, साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस। तो लिखा हमने कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस, तो कॉस 90 को देखेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन। तो ये हो जाएगा सर साइन थीटा।
आगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 को देखेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, कॉट, अपने नीचे वाले में, कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से, tan में, तो ये हो गया tan थीटा। समझ में आ रहा है बच्चे, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? आगे सेकेंड 90 माइनस थीटा, सेकेंड, सेकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसिकेंड में, और कोसिकेंड वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेकेंड 90 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कोसिकेंड थीटा। सिमिलरली कोसिकेंड 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सेकेंड थीटा। तो बस इतना ही था अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं वापस से जो हम क्वेश्चन कर रहे थे इस पे, कि सर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर बी है, कितना है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। मतलब हमें एक्चुअली में कॉस स्क्वायर बी चाहिए नहीं, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए। अब इसको तो सेम लिखा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं एक बार के लिए, कितना, ये हो गया सर साइन स्क्वायर 90 माइनस बी। फिर से एक बार समझ ले बच्चे, कितना लिखा, साइन स्क्वायर 60 को कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 30। कैसे, अभी बताया कि साइन 60 जो होता है अगर √3/2 होता था, ठीक है, तो कॉस 30 भी कितना हो जाएगा बेटा, कॉस 30 भी कितना हो जाएगा, √3। इट मीन्स यहाँ इन दोनों का सम, आप ऐसा समझो कि सर इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना, क्या आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों का सम 90। सिमिलरली अगर मैं लिखता साइन स्क्वायर 45, तो किसके इक्वल होता है बेटा, कॉस स्क्वायर, और इन दोनों में कितना सम करे कि 90 आए, 45 में कितना सम करेंगे कि 90 आ जाए, 45 आया समझ। सिमिलरली अगर मैंने बोला कि बताओ बेटा साइन स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, तो 50 में कितना ऐड कर दे कि 90 आ जाए, तो ये कॉस स्क्वायर 40 के इक्वल आ जाएगा। समझ पा रहे बच्चे, हमें इन दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए, कितना, 90। सिमिलरली और से अगर मैंने बोला साइन स्क्वायर 80 बताइए, साइन स्क्वायर 80 कितना होगा, तो ये हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर 80 में कितना प्लस करे, तो ये हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 80 किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर 10, मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90। ओके, ये लिखा हुआ था बी, कितना लिखा हुआ है, बी। अब तो ये 90 माइनस बी, देखो अगर इन दोनों का सम करें, पहले से है बी और यहाँ पे है प्लस में 90 माइनस बी, इन दोनों का सम करें, बी और 90 माइनस बी को अगर सम करें तो बी से बी कैंसिल, कितना आ जाएगा, 90, यही चाहिए था। आगे इट मीन्स हमने कॉस स्क्वायर बी को लिखा साइन स्क्वायर 90 माइनस बी, माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए को भी हमने लिखा साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 माइनस ए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया बेटा कॉस स्क्वायर ए इंटू का कॉस स्क्वायर बी। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या 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 बच्चा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस बी, और ये है, इसको लिखते हैं फिर से, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस बी, माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू
साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, साइन स्क्वायर 90 माइनस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू का कॉस स्क्वायर बी। बस हमें चाहिए बच्चे साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्या ही है ये, इसको भी एक बार देखना सर, समझ नहीं आ रही। हाँ तो उल्टा तो नहीं है। चले बच्चे इसको लेट से करते हैं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, होगा तो सही। हाँ ये क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्या है, LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें चाहिए 10, क्या चाहिए 10। इट मीन्स ऊपर से देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है साइन थीटा, तो यहाँ बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ बचा कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट सर साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10। अच्छा यही तो चाहिए था, मतलब ये कैंसिल होना चाहिए, कैसे होगा बेटा, ऊपर लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर के जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया बेटा tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट ऊपर हुआ सर tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सही है ना, मुझे लग रहा है कहीं फंस रहा है। 2 माइनस 1 हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, और इतना बड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा। अरे उसमें मेरा ही फंस रहा है, मुझे कुछ नहीं करना। ये तो नेक्स्ट है, ये वाला मुझे लग रहा है कहीं स्टेप में इधर उधर हो रहा, इतना लंबा है समझ में भी नहीं आ रहा। कोई नहीं, इसको देखेंगे बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तो स्टक हुआ पड़ा है माइंड। अभी बस आगे होगा ही नहीं। अभी होगा ही नहीं। हम्म। चले बच्चे ये हो गया अपना। नेक्स्ट चलते ये क्वेश्चन करते हैं। कितना बेटा LHS 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, और इंटू में कितना है 1 प्लस टेन ए प्लस सीकेंट ए। हमें चाहिए कितना 2, कितना चाहिए बच्चे 2। चलिए कैसे करें, साइन और कॉस में सबको कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कोसिकेंट ए कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ये आ गया 1 अपॉन कॉस ए।
सही है बच्चे। नेक्स्ट एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया साइन ए, इधर कितना आ जाएगा बेटा, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। नेक्स्ट यहाँ कितना हुआ बेटा, कॉस ए, ये हो गया कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। यहाँ तक सही है बच्चे। नेक्स्ट यहाँ जरा ऊपर देखें ध्यान से, इधर सर यहाँ पे है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 और यहाँ पे है साइन ए प्लस कॉस ए। भले इधर उधर लिखा हुआ है पर है सेम, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस साइन ए। यहाँ पे -1, यहाँ पे है +1। इनमें समझ पा रहे बेटा, यहाँ पे है किसके जैसा, ए प्लस बी, और यहाँ पे किसके जैसा है, ए माइनस बी। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट ऊपर लिख दिया हमने बेटा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1, और नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। सही है बच्चे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, ऊपर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर पहले लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, और इधर माइनस में कितना है, 1 अपॉन नीचे कितना हो गया बेटा, साइन ए इंटू कॉस ए। समझ रहे हैं बच्चा। आगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाता है, 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1 अपॉन ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट 1 प्लस 1 माइनस गया तो ऊपर बच गया बच्चे 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों भी कट गया, आ कितना गया बेटा, 2। यही अपना RHS। ठीक है, चले बच्चे तो आज का फिर इतना ही है। आपको असाइनमेंट सेंड करते हैं, आप सोल्व करेंगे और जो क्वेश्चन अपना रह गया है उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट। ठीक है बच्चे, गुड नाइट। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा मैसेज करके बता दीजिए प्लीज। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किया कोई डाउट हो तो बता दीजिए।